अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे। तो आज की वीडियो में आपको मैं कंटेंट राइटिंग सिखाऊँगा और वो कंटेंट राइटिंग ऑटोमेटिक रिसर्च भी करेगी और आपको कंटेंट भी लिख के देगा जो एआई के थ्रू होगा। आपको जस्ट एक प्रॉम्प्ट या फिर आप खुद भी उस प्रॉम्प्ट को लिख सकते हो और वो आपने जस्ट प्रॉम्प्ट डालना है और आपको वो एआई हर काम सब चीज़ें आपको करके देगा। सब चीज़ें कंप्लीट करके रिसर्च करके उन वेबसाइट्स पे जाके वहाँ से एलएसआई एनएलपी कीवर्ड्स निकाल के आप और जो हेडिंग्स हैं वो निकाल के उन सब की एनालिसिस करने के बाद आपको एक रैंक करने वाला आर्टिकल जो है ना वो बना के देगा। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि इम्प्रेशंस और यहाँ पे क्लिक्स आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, ये मैं इसे एक दफ़ा आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हो आपके इसके इमेजेस के ऊपर भी वेब के ऊपर भी जो है ना वो आपको क्लिक्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जो एक हफ्ते ये 1 वीक का है और ये 1 मंथ का है। तो देखो आपके वेब के ऊपर भी अच्छे खासे जो है ना इम्प्रेशंस आ रहे हैं, इसके ऊपर भी आ रहे हैं और ये साथ-साथ क्लिक्स भी आ रहे हैं आपके सामने। तो आप जो है ना वो इसी तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हो गूगल के अंदर अगर आप इस तरह का कंटेंट अपनी वेबसाइट पे लिखते हो तो। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो की जानिब, कंटेंट लिखने की जानिब। ये मेरा एक प्रॉम्प्ट है और ये प्रॉम्प्ट जो है ना वो मैं आपको इसके बारे में सारा कुछ बताऊंगा। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट जो है ना ये मैंने खुद बनाया हुआ है और ये मैं आपको थोड़ा-सा पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको समझ आए। जल्दी-जल्दी पढ़ के बताऊँगा, इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, ताकि अगर आप खुद भी ये प्रॉम्प्ट बनाना चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, ये आपको मेरे से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये खुद भी बना सकते हो। आपने जस्ट यहाँ पे देखना है ये प्रॉम्प्ट जो है ना ये एआई से आपने आर्टिकल जनरेट करवाना होता है। तो इसमें मैंने लिखा है एलएसआई एनएलपी, ये मैंने उसी लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, जो हमारी लैंग्वेज है रोमन उर्दू। फिर कीवर्ड से बने आर्टिकल लिख सकते हो। पहले मैंने उससे सवाल पूछा है, मैं सिर्फ फोकस कीवर्ड दूं और आप उस कीवर्ड पे जो 3 वेबसाइट्स रैंक हो रही हैं यूएसए में गूगल सर्च के फर्स्ट पेज पे, लेकिन वो कोई सोशल साइट ना हो जैसा कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, रेडिट और कोरा, विकिपीडिया या ट्विटर एक्स वगैरह से ना हो। बाकी टॉप 3 वेबसाइट्स हों, उनमें से एलएसआई और एनएलपी कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके फिर उन आर्टिकल से H2 भी हेडिंग जो है ना वो भी लेकर एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बनाकर H2 हेडिंग्स का और उस पर एक आर्टिकल लिखो जो रैंक करे फ़ौरन ही और H2 आर्टिकल में 8 से 12 हो या आप उसे 10 से 15 भी कर सकते हो हेडिंग्स हो। ठीक है, H2 होने चाहिए। फिर हमने उसको रूल्स बताने हैं कुछ। रूल ये हो कि हर हेडिंग में 2 पैराग्राफ हों और हर 2 पैराग्राफ में 40 टू 50 वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है, हों और हर पैराग्राफ में 3 टू 5 एलएसआई कीवर्ड ऐड किए जाएं। ठीक है, जो वो एलएसआई कीवर्ड निकालेगा। और अगर H3 यानी एच हेडिंग 3 भी है भी यूज़ करते हो तो उसमें एक पैराग्राफ हो और 40 टू 50 वर्ड्स का हो और उसमें भी 3 टू 5 एलएसआई कीवर्ड्स यूज़ करें। ठीक है, एलएसआई एंड एनएलपी कीवर्ड्स नेचुरली ऐड करने हैं। एलएसआई और एनएलपी कीवर्ड्स तीनों आर्टिकल में से लिए जाएं और फिर उनको यूज़ किया जाए और ये आर्टिकल्स मैक्सिमम हो। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में 2 पैराग्राफ हों और हर पैराग्राफ में 5 एलएसआई कीवर्ड हों और दोनों पैराग्राफ्स एस जी ई
SGE का मतलब है कि ये जो आप अक्सर आप उस पे जाते हो ना, जब भी आप कोई कीवर्ड उसमें लिखते हो गूगल के अंदर, तो वो आपको एक ओवरव्यू देता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ ना, बेस्ट हेयर ऑयल, ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें ये देख रहे हो, ये ओवरव्यू आपके सामने आ रहा है। तो अगर इस तरह का जो अगर आता है तो गूगल जो है ना वो खुद ही सजेस्ट करता है, ठीक है, इस तरह का जो अगर आप पैराग्राफ बना सको, जैसे कि ये एक पैराग्राफ है, तो इस तरह के पैराग्राफ को जो है ना वो SGE बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हमें पैराग्राफ बना के दे जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ हो, ठीक है, ताकि AI पावर्ड हो सके, गूगल AI ओवरव्यू में शो हो सके। अब आर्टिकल इजी इंग्लिश में हो और कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करें और यू एंड यूअर का यूज़ ज़्यादा हो, मतलब सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक है, और कहीं पर टेबल की ज़रूरत हो तो टेबल भी यूज़ करें। रियल फैक्ट्स और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो, कभी भी आर्टिकल किसी भी आर्टिकल का कॉपी पेस्ट ना हो और प्लेजरिज्म फ्री हो और ह्यूमन रिटर्न हो, जैसे ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस डालते हैं। और जो LSI और NLP कीवर्ड्स और हेडिंग्स आपने निकाली हैं आर्टिकल्स में से और जो स्ट्रक्चर बनाया है H2 हेडिंग्स का, पहले वो दिखाओगे, ठीक है, मतलब कि जो आपने LSI NLP कीवर्ड्स निकाले हैं और जो स्ट्रक्चर बनाया है H2 हेडिंग्स का, वो पहले आप मुझे दिखाओगे, शो करवाओगे। अच्छा, फोकस कीवर्ड की डेंसिटी जो है ना वो 1% होनी चाहिए, ठीक है। फोकस कीवर्ड को H2 में लाजमी यूज़ करें, ठीक है, ये पूरा SEO का मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ यूज़ होता है। और तो फोकस कीवर्ड है, यानी जो फोकस कीवर्ड होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, इन कॉमर्स के अंदर आ जाएगा, और टारगेटेड ऑडियंस हमारी US है, यानी आप यहाँ पे कोई भी जो टारगेट ऑडियंस रखनी है आप वो कंट्री यहाँ पे रख सकते हो। फिर मैंने आगे उसे कहा है कि समझ गए हो, यानी डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आपने जस्ट आप ये खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, ये सारा कुछ आप खुद लिख सकते हो, नहीं तो आपने जस्ट इसको कॉपी करना है, ठीक है, ये आपने कॉपी करना है, ये मैंने कॉपी किया। और अब मेरे पास जो है ना वो दो तरह के टूल हैं, एक टूल है जेमिनाई, ठीक है, जेमिनाई प्रो है मेरे पास, प्रो आप यूज़ कर सकते हो इसका, और यानी 3 प्रो जो है ना इसका यूज़ कर सकते हो, जेमिनाई 3 प्रो, ये आप यूज़ कर सकते हो, ये आपको फ्री में भी मिल जाता है, फ्री वर्जन में भी मिल जाता है, इसमें आप एक आर्टिकल या दो आर्टिकल तो जनरेट कर सकते हो। दूसरा आपके पास चैट जीपीटी है, और चैट जीपीटी का अगर प्रो वर्जन है तो बहुत अच्छी बात है, ये फ्री में भी काम करेगा, और क्योंकि फ्री में आपको एक आर्टिकल तो वो जनरेट करके दे देगा, और अगर आपके पास पेड वर्जन है तो फिर आप 5.1 आपके पास होगा मॉडल, तो आप उससे भी जनरेट कर सकते हो। तो दोनों से ये काम चलाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो है ना वो हम यहाँ पे ये जेमिनाई यूज़ कर सकते हैं, अगर चैट जीपीटी से करना चाहे कोई चैट जीपीटी से कर ले, कोई जेमिनाई से करना चाहे जेमिनाई से कर सकता है। तो मैं अब यहाँ पे जो है ना वो अपना एक कीवर्ड हमारा है वो मैं इस पे डाल लेता हूँ, वो कीवर्ड, तो ये हमारा जो है ना वो कीवर्ड है, मैं यहाँ पे ये कीवर्ड ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और ये सॉरी ये हटा देता हूँ मैं, ये हमारा कीवर्ड है, और इसको मैंने जस्ट कुछ नहीं करना, जस्ट मैंने इसको यहाँ से ओके कर देना है। अब ये आपके सामने सब चीज़ें खुद ही कलेक्ट करेगा, और डाटा क्रिएशन वगैरह हर चीज़ जो है ना ये खुद से करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही एनालिसिस करेगा, जाके 3 जो यानी टॉप रैंकिंग में USA में टॉप रैंकिंग में आर्टिकल्स होंगे, उन आर्टिकल्स को जाके ये सर्च करेगा, और उस वहीं से LSI और NLP कीवर्ड्स निकालेगा, जो बहुत अच्छे कीवर्ड्स होंगे वो निकालेगा, और फिर उन्हीं आर्टिकल्स में से आपको हेडिंग जो H2 हेडिंग्स होंगी वो भी निकाल के देगा। जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, जी बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, मैं आपके फोकस कीवर्ड ब्रेंडन
रैफी नेटवर्क के लिए यूएसए में रैंक करने वाली 3 वेबसाइट सोशल मीडिया जो एक्सक्लूडिंग होंगी, यानी ये इन सोशल साइट से नहीं लेगा, किया है। इन वेबसाइट जैसे कि एजी बिग मीडिया, फोनिक्स न्यू टाइम्स एंड रफी लॉ ग्रुप ऑफिशियल से मैंने एलएसआई एनएलपी कीवर्ड एक्सट्रैक्ट किए हैं और उन्हीं आर्टिकल के मुताबिक एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, अब आपके सामने ये एलएसआई और एनएलपी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये देखें आपके सामने उसने ये राफी लॉ ग्रुप, पर्सनल इंजरी अटॉर्नी। ठीक है, ये उसने यहाँ पे लिए हुए हैं। ठीक है, एंटिटीज़ हैं ये, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये यहाँ पे कॉमर्स में लिखे हुए हैं उसने। ये आपके आ गए एलएसआई और एनएलपी कीवर्ड्स हैं। ठीक है, और फिर उसने यहाँ पे क्या किया है, हमें स्ट्रक्चर बनाया है उन्हीं आर्टिकल्स में से, उन्हीं 3 आर्टिकल्स में से उसने हमें ये एक स्ट्रक्चर बना के दिया है। ठीक है, आप ये देख सकते हो, और ये सारा कुछ जो है ना यहाँ पे आ गया। आने के बाद ये आपके सामने कंक्लूजन भी आ गया। अब यहाँ पे जो है ना मैं नेक्स्ट आपने उसने स्टेप भी बता, जो हमने जो उसे रूल बताए थे, हमने रूल क्या बताए थे उसे, हमने कहा था कि हमारा जो है ना वो स्ट्रक्चर जो है ना वो ऐसा होना चाहिए, थ्रू पैराग्राफ होनी चाहिए हर H2 के अंदर, और उसकी लेंथ जो है ना 40 to 50 वर्ड्स हो, और हर पैराग्राफ के अंदर 3 to 5 LSI कीवर्ड्स नेचुरली ऐड होने चाहिए। इंग्लिश ईजी इंग्लिश हो, कन्वर्सेशनल हो, ठीक है, कंस्ट्रक्शंस वगैरह ये सारा कुछ, यानी जो ह्यूमन रिटर्न इमोशंस वगैरह डालेगा, फैक्ट्स होगा, रियल फैक्ट्स होंगे। ठीक है, रियल डाटा डालेगा, और टेबल जहाँ ज़रूरत होगी वो टेबल भी करेगा, और ये कीवर्ड की डेंसिटी भी उसने यहाँ पे वो कर दिया। मैं इस स्ट्रक्चर और कीवर्ड के साथ आर्टिकल लिखना स्टार्ट करूँ। अब वो मुझसे कह रहा है कि क्या मुझे आर्टिकल लिखना चाहिए, तो जी आपने यहाँ पे जस्ट क्या लिखना है, यस, दैट्स इट। आप जैसे यस करोगे तो ये आर्टिकल लिखना शुरू कर देगा, आपके सामने ये बेहतरीन किस्म का आर्टिकल बनाएगा। आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना, ये इतना ज़बरदस्त टूल है, जो भी इसका जेमिनी 3 प्रो का टूल है, इससे आप एक कमाल की जो है ना वो स्ट्रेटजी बना सकते हैं, खुद ही प्रॉम्प्ट बना के, और एक अच्छा जो है ना वो आर्टिकल जनरेट करवा सकते हो। अब ये आपके सामने एक पूरा आर्टिकल जनरेट करके देगा। ये आपके सामने जो है ना वो ये देख रहे हो आप, ये आ गया जी आपका पैराग्राफ। ठीक है, ये देखो आपके सामने पैराग्राफ है, और हर पैराग्राफ के अंदर इसने 3 to 5 जो है ना वो LSI कीवर्ड ऐड किए हुए हैं, NLP कीवर्ड भी इनके अंदर ऐड हुए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेबल भी आ गई, ये जो है ना वो H2 की सारी हेडिंग्स आ जाएंगी, ये आपके सामने है, और ये हमारे पास सारा हमारा आर्टिकल आ चुका है। ठीक है, अब इस आर्टिकल को आप क्या कर सकते हो, इस आर्टिकल को यहाँ से करोगे कॉपी। ठीक है, ये आर्टिकल यहाँ से कॉपी होगा, सॉरी, ये आर्टिकल यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, ये आर्टिकल हो गया यहाँ तक कॉपी। तो मैं अब यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये आपके सामने कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो है ना वो यहाँ ला के इसको एक पेस्ट कर देना है। ठीक है, और ये सारा कुछ मैं भी आपको इसकी ऑन पेज करके नहीं बताऊँगा। ठीक है, मैं जस्ट आपको आर्टिकल का बताऊँगा कि आर्टिकल किस तरीके से आपने वो करना है, लिखना है। ठीक है, कंटेंट आपने कैसे लेना है। अब हमने इसके बाद क्या चीज़ करनी होती है, इसके बाद हमने जो हमारा कीवर्ड है, ठीक है, जो हमारा कीवर्ड था, वो कीवर्ड जैसे कि ये हमारा कीवर्ड था। ठीक है, ये कीवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, और मैंने इसी के हवाले से यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को मैंने उठाना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को मैंने उठाना है, और ये क्वेश्चंस मैंने ले लिए, और मैं उसे ये कहूँगा कि मुझे इन क्वेश्चंस का गिव मी आंसर्स of these
questions in 1 to 2 लाइन। ठीक है, मैं उसे ये कहूँगा, अब वो मुझे क्या करेगा, इसका आंसर निकाल के दे देगा। ठीक है, और फिर मैं इससे किस चीज़ का कहूँगा कि मैं अब ये निकाल के देगा जो आपका मेटा टाइटल होगा और मेटा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें चाहिए होंगी जिससे हमारा आर्टिकल जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और स्लग जो है वो भी आप ले सकते हो इससे। ठीक है, इसने ये देखो, ये हमें तीनों का जो है ना वो आंसर बना के दे दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इसे ये कहना है कि राइट मेटा टाइटल of 58 characters in characters about, ये हमारा कीवर्ड नहीं है, मैंने गलती से पेस्ट कर दिया। हमारा जो कीवर्ड है वो ये है। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। यहाँ पे जाओगे आप और इसको इधर पेस्ट कर दोगे और आप उसे दैट्स इट, ये आपको क्या कर देगा, ये आपको एक मेटा टाइटल दे देगा। ठीक है, ये मेटा टाइटल आ गया और फिर उसके बाद इसी को आप यहाँ पे कॉपी करो, इधर पेस्ट करो और यहाँ पे आपने जस्ट ये करना, ये है यहाँ पे आपने ये करना है कि 130 वर्ड्स तकरीबन यहाँ पे चाहिए होते हैं और 35 कर लो आप। ठीक है, ये 35 कर लिया हमने और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और ये हमें डिस्क्रिप्शन दे देगा, ये हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मेटा टाइटल आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिप्शन। अगर आप इसे कहोगे स्लग तो ये आपको स्लग भी दे देगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन और ये आ गया हमारे पास स्लग। ठीक है, ये आपका पूरा कंटेंट रेडी हो गया। आपने जस्ट करना ये है कि अगर आपने एक पूरा एसईओ देखना है कि मैंने किस तरीके से, ये आपका स्लग आ गया। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने ऑन पेज एसईओ किस तरीके से किया है, कंप्लीट ऑन पेज एसईओ कैसे पिक्चर्स बनाई हैं और इसका स्कोर वगैरह हर चीज़ आप देखना चाहते हो तो मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हो। उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा जैसे मैंने ऑन पेज की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। आप लाइक नहीं करते, एक कमेंट कर दिया करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।